सागर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। इस टाइम मैं मौजूद हूं नगर पंचायत डासना के कस्बा डासना में। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से सतीश शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्मा जी, बात अगर करी जाए नगर पंचायत डासना के चेयरमैन पद के चुनाव की, तो आज देखा जा रहा है कि तमाम तरह के प्रत्याशी आज जो है मैदान में उतर चुके हैं और अपना चुनाव प्रचार लगातार जारी रख रहे हैं और जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। आप भी पिछले योजनाओं में चेयरमैन के प्रत्याशी रहे हैं, तो इस बार आपका क्या मन है चुनाव को लेकर? अभी मैंने कोई मन नहीं बनाया है। पार्टी करेगी, मैं उसके साथ रहूँगा। अभी पार्टी का जो निर्देश आना है, हमारी पार्टी में चर्चा ऊपर चल रही है। चुनाव के संदर्भ में गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है पार्टी, और कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसके हाथ में कांग्रेस का सिंबल होगा, उसको मैं चुनाव लड़ने का काम करूँगा। कांग्रेस पार्टी से देखा गया है अभी हाल ही ग्रहण करी थी और नगर पंचायत डासना से प्रत्याशी बनने, क्या पार्टी उनको सिंबल देने का कार्य करेगी? हाँ, यदि उन्होंने टिकट मांगा तो उस पर आवेदन पर विचार ज़रूर होगा। नगर पंचायत डासना चुनावों की बात की जाए तो 6 योजनाएं चेयरमैन की करीब पूरी होने को तैयार हैं, 7वीं आगामी चालू है। अगर देखा जाए इस बार दर्जन भर से ज़्यादा प्रत्याशी मौजूद हैं। ऐसे ऐसे नए नए चेहरे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव के समय सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी के चेहरे सामने आ रहे हैं, मेरा मानना है कि ये जनता की सेवा क्या करेंगे। अगर किसी को चुनाव लड़ना है, चुनाव का मन उसने बनाया है, तो चुनाव राजनीति सिर्फ चुनाव के समय नहीं होती। राजनीतिक व्यक्ति को, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को 5 साल पूरा तैयारी में जनता के बीच रहना चाहिए। जो जनता की सेवा करे, जनता के साथ रहे। चुनाव में जीत और हार 2 ही फैसले होते हैं। मैं खुद 4 चुनाव लड़ा हूँ डासना में, और अच्छे स्थान से मेरा चुनाव लड़ा हुआ। कभी भी हल्का चुनाव मैंने नहीं लड़ा। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा तब भी, और जब ना लड़ा तब भी। जब चुनाव ना लड़ने का फैसला मैंने पहले भी किया, 2 मौके ऐसे आए जब मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। लेकिन मैंने जनता के बीच जाना और आना, उनके बीच रहना नहीं छोड़ा, उनके किसी मुद्दे को उठाना नहीं छोड़ा। आपके अखबार के माध्यम से ही मैं तमाम बातें बहुत बार अभी उठाता रहा हूँ, तमाम चीज़ों को। अभी मैंने पिछले दिनों वो तालाब का जो पानी की निकासी थी, जिससे सारा मोहल्ला डूबा पड़ा था, मैंने उसका मुद्दा भी उठाया। बिजली की समस्याओं को उठाया, सड़कों का उठाया, सड़क का जो हालत आप ख़राब देख रहे हैं, इस सारी सब चीज़ों को। तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों से मेरा अनुरोध भी ये है कि यदि उनका मन जनसेवा का है, तो जनसेवा के लिए उन्हें तत्पर रहना चाहिए। 12 महीने 300 दिन रहना चाहिए। जो नए लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम चुनाव के समय हैं, तो जनता ऐसे लोगों को नकार देती है। वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए देश में आज़ादी है, किसी को मनाही है नहीं। लेकिन जनता जो विचार करती है, मैं समझता हूँ उन्हीं लोगों पर विचार करती है जो जनता के बीच के होते हैं। आपकी बात करी जाए, 4 योजनाओं में आपने चुनाव लड़ा है और अच्छी स्थिति में आपने परिणाम रहा है। इस बार भी आप 5 साल चाहे कितने भी बीत चुके हैं, जनता के बीच रहे, तो ऐसी आपकी जो क्या वजह रही है जो इस बार अभी चुनाव में आपने कोई कदम नहीं उठाया है चुनाव लड़ने का? मैंने पिछली बार विधानसभा का धौलाना से टिकट मांगा था, और मैंने अपने आप को मानसिक रूप से विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था। मैं उसी की तैयारी करके मैं पूरा जो विधानसभा का क्षेत्र 100 गांव है, पिलखवा नगर पालिका है, डासन नगर पंचायत है, पूरे क्षेत्र को मैंने जो मथा, लोगों के बीच जा कर के उनके साथ रहा, सुख दुख में रहा हूँ। तो आज उसी रिश्ते को मैं उन 100 गाँवों के अंदर, दोनों नगर पालिका नगर पंचायत में मैं निभा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मैंने तैयारी की है, राजनीतिक व्यक्ति को अपना एक स्थान तय कर लेना चाहिए। सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर चुनाव में लड़ने के लिए वो जाएं। वहाँ तैयारी है। बाकी पार्टी फिर भी अगर कोई फैसला लेती है हमारे प्रति, वो उसका कोई निर्देश होगा, तो उसका मैं पालन करूँगा। मैं चुनाव से ना मैंने कल मुँह मोड़ा है, ना आज मुँह मोड़ा है। पार्टी के निर्देश पे मेरा फैसला होगा, मेरा अपना कोई फैसला नहीं होगा। किसी कारणवश अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसको सपोर्ट करना चाहोगे आप? जिसको पार्टी टिकट देगी। इसके अलावा भी आप ही के ही समाज से, ब्राह्मण समाज से प्रदीप शर्मा भी आज चुनावी मैदान में मौजूद हैं। शायद वो आपके बीच भी साथ रहते हैं, तो उनको लेकर क्या क्या कहना है आपका? प्रदीप शर्मा मेरे पड़ोस में रहते हैं। हमारे अच्छे पारिवारिक संबंध में, किसी तरह की कोई वो नहीं है। लेकिन राजनीतिक संबंध और पारिवारिक संबंधों में फ़र्क होता है। मैं अगर पार्टी चुनाव नहीं, किसी कैंडिडेट को नहीं लड़ाती है कस्बे से, तब मैं कस्बे के हित में क्या बेहतर होगा, कौन अच्छा प्रत्याशी होगा, मेरे लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है।
मैं अच्छे इंसान की बात करता हूँ। कांग्रेस कल्चर का आदमी, मेरे लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं है। अच्छा इंसान जो कस्बे की बेहतरी के लिए काम कर सके वो व्यक्ति मेरा सब में उसमें रहेगा। आज चुनाव के समय में देखा जा रहा है प्रत्याशियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। क्या इस तरह से चुनाव होना अच्छी बात है या भाईचारे के साथ चुनाव होना चाहिए? क्या कहना चाहोगे? चुनाव हमेशा भाईचारे के हिसाब से ठीक रहता है। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। हमने चुनाव 4 लड़े। साजिद हुसैन साहब, हामिद वकील, राजा मतीन नूरी साहब, ये चुनाव लड़ते थे। हम चारों लोग उसमें रहते थे। चुनाव के समय में एक दूसरे का वोट मांगने भी जाते थे। कहीं सार्वजनिक फंक्शन होते थे, हम चारों सब लोग सब इकट्ठा बैठते थे। चुनावों की जब गिनती होती थी तब हम इकट्ठा सब रहते थे। जो जीत जाता था उसे बधाई देते थे और हार स्वीकार करके कंधे में, कभी डांसने में किसी आदमी ने कोई शिकायतबाजी करने का काम नहीं करा। डांसना जबकि राजनीति का गढ़ है कि जितने चेयरमैन आज तक रहे हैं उसके खिलाफ किसी हारे प्रत्याशी ने आज तक कोई शिकायत, उसकी टांग खींचने का काम किया, ऐसा नहीं किया। सकारात्मक सोच के साथ में हम लोग लगते हैं। चेयरमैन हमारा कोई सहयोग लेना चाहते हैं अच्छे कामों के लिए, हम उनके साथ तत्पर रहते हैं। विधायकों से, सांसदों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जहाँ से कस्बे के हित में जो निर्णय करा सकते हैं उसमें हम चेयरमैन को सपोर्ट करते हैं। कहीं हम लोगों की इस बात में कोई नहीं। चुनाव लड़ाई जो हमारी सिर्फ होती है वो चुनाव के दिन तक होती है। चुनाव के बाद में सब भाई हैं। चुनाव आने जाने हैं। कस्बे का भाईचारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब इस दासने की पहचान सदियों से रही है। चाहे देश का बंटवारा रहा हो, 1992 की घटना रही हो और तमाम कभी जितनी घटनाएं हुई हैं, दासने के लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इंसानियत का परिचय दिया है। इसी चीज़ की हमारी पहचान पूरे देश के अंदर कस्बे में है। मैं चाहता हूँ ये पहचान बनी रहे। इंसानियत की बात करी जाए तो नगर पंचायत डासना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, लेकिन आज के चुनाव में और पहले चुनाव में देखने में काफ़ी अंतर आ गया है। आज जो राजनीति होती है अपने चुनाव को लेकर होती है, चाहे वो किसी भी हद तक जा सके, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि अगर आप कस्बे की बेहतरी के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बेहतर प्रयास तो ये है कि आप अपने अंदर ये सुधार लाएं कि कस्बा पहले हम बाद में। अगर हम ये चीज़ सोचेंगे, इस कस्बे की जो पहचान रही है, जो भाईचारे का मिसाल यहाँ की रही है, अगर हम उसको कायम रखते हैं तो हम चुनाव हार के भी कामयाब हैं। और यदि हमने उस भाईचारे की मिसाल को तोड़ दिया, हमने उस कस्बे पे बदनुमा दाग लगा दिया, तो हम चुनाव जीतने के बाद में भी मैं अपने आप को हारा हुआ मानूंगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कस्बे की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कस्बे की जनता से यही कहूँगा कि 5 साल के अंदर आपको मौका मिलता है। जब आप वोट डालने जाएं तो आप एक बेहतर इंसान का चुनाव करें। आप जाति, धर्म और किसी लालच में बिल्कुल ना आएँ। भगवान ने, ईश्वर अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। पूरे डासने के मेरे भाई लोग सब खुशहाल हैं। और वैसे भी चुनाव में मैं ज़्यादातर देखता हूँ बहुमत हमारा यहाँ इस टाइप का आगे जो लालच से परे है। तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा कदम उठाएं जिससे कल आपको पछताना ना पड़े। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्णय करें जो इस कस्बे की बेहतरी कर सके और बेहतरी के साथ साथ इस कस्बे का जो हमारा भाईचारा है, माहौल है, एक मिसाल है पूरे देश के अंदर। हम देते हैं कि डासने की जब होली होती है तो पूरा लोग देखने के लिए आते हैं कि डासने में होली इस भाईचारे के साथ मनती है। जब ईद होती है तो उसमें एक दूसरे के सब लोग जाते हैं, मिलते हैं, गले होते हैं। कहीं किसी मुद्दे पे आपसी मतभेद हमारे दिखाई नहीं देते। तो मैं चाहता हूं कि इस परंपरा को जो हमारे बुजुर्ग हमारे हाथों में सौंप के गए हैं, हम भी इसी परंपरा को अगली नस्ल के हाथ में सौंप करके जाएं। ऐसा कोई काम ना करें और ऐसे किसी प्रत्याशी को न जिताएं जो यहाँ पर तेरी मेरी करे और लोगों में जाति धर्म के नाम पर तोड़ने का काम करे। तो जो हमारे बीच मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा जी, जिनसे हमने चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें करी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जो इन्होंने बहुत ही अच्छी मिसाल कही है, उसे देखकर सभी को एक हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम करने का संकल्प लेना चाहिए। जनसागर टुडे से न्यूज़ से मैं उस्मान चौधरी, डासना, कस्बा।